नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कल भावुक पलों के साथ देश के सामने अविस्मरणीय इतिहास लिखा गया। ऐसा इतिहास जिसको स्मृति पटल में हमेशा के लिए पूरे देश ने अंकित कर लिया। ऐसा इतिहास जो कभी कोई नहीं भुला सकता। इस बीच बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मजदूरों से भी फोन पर बातचीत करी है। पीएम मोदी ने मजदूरों का हालचाल जाना। शब्दों में नहीं बता सकता कितना खुश हूं, यह कहा है प्रधानमंत्री ने। बचाने वाले जवानों के जज्बे को किया सलाम। टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल। आपने हर किसी का हौसला बनाए रखा है। मजदूरों ने हिम्मत और हौसला दिखाया, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। बहादुरी, संकल्प, शक्ति ने नया जीवन दिया है। इस अभियान से जुड़े सभी लोगों को सलाम, ये कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सत्रह दिनों लंबी जंग आखिरकार कर्मवीरों ने जीत ली है। के लिए हम लोग क्या दिवाली फिर मनाएंगे आज में तो बस हो गया। खुश हैं आप? खुश है सर। थोड़ा एक मिनट। मैं सुबोध कुमार वर्मा झारखंड से हूँ। मैं उत्तराखंड की जो पहाड़ प्रॉब्लम होती है उसमें फंसा था। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुए, जिसमें कि खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे। और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल, चावल, रोटी की खाने का मिला। मुझे तो कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वहाँ पे कुछ उतना खास दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन वही है कि ज़रा दिक्कत हुई 24 घंटे के लिए। और क्या बताऊँ मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फ़ोटो पास में ही है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग से दुआ है, आपकी मेहनत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, जिससे मैं निकल पाया आज आप लोग के सामने हूँ। नहीं तो अंदर क्या होती है तो मैं ही जानता था। और वहाँ जो कैविटी होती थी उससे हमारे 2 दिन जरा प्रॉब्लम तो हुई, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम 41 मजदूरों से बातचीत करी। मजदूर इन्हें कहना थोड़ा सा गलत होगा, इनको कर्मवीर कहें तो कोई गलत बात नहीं है। कर्मवीर जिन्होंने अपना साहस और धैर्य बनाए रखा और अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी सांसों को थामे रखा, क्योंकि जब 2 से 3 दिन बीत जाते हैं उसके बाद आंखों में उम्मीद मर जाती है। और पाश ने भी कहा है कि सबसे भयानक मौत वही है जिसमें उम्मीद मर जाती है। इन तमाम कर्मवीरों को न्यूज इंडिया का सलाम है, जिन्होंने अपनी आंखों में उम्मीद और अपने हौसले को बरकरार रखा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती 41 मजदूर, सभी मजदूरों का प्राथमिक उपचार भी चल रहा है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। प्राथमिक इलाज के बाद मजदूरों को उनके घर भेज दिया जाएगा, यानी कि वो इलाज के बाद अपने घर वालों से मिल पाएंगे। सबसे बड़ा ऑपरेशन जिसमें फंसी हुई 41 जिंदगियां सुरक्षित हैं। 17 दिनों की जद्दोजहद, 418 घंटे की मेहनत, कर्तव्यनिष्ठता, साहस, धैर्य, समन्वय का परिचय और तमाम 41 जिंदगियां, 41 परिवार सुरक्षित हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये चिन्याली सौंड का वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको इन तमाम 41 श्रमवीरों के लिए बेहतर सुविधाओं से लैस अस्पताल में तब्दील कर दिया गया, जहां पर ये तमाम कर्मवीर उपचाराधीन हैं और अब से कुछ ही देर के बाद वो अपने घर भी जा सकेंगे। ये सोचकर बहुत थोड़ा सा कष्ट में लगा। हम लोग को भी लगता था कि
कि ये जो रेस्क्यू जो किया जा रहा है कब इसकी सफलता मिलेगी। और हम लोग लगातार परिवार वालों से संपर्क में रहते थे, सूचनाएं एकत्रित करते रहते थे कि क्या खबर है, क्या है, कैसे तो देखिए, देश भर के 7 विभाग और 7 टीमें इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडल्ज थी। और सिर्फ 7 टीमें कहना थोड़ा सा शायद गलत हो, क्योंकि पूरा देश ही इंडल्ज था। 140 करोड़ हाथ दुआओं में भगवान के सामने मौजूद थे, और दुआओं में जब निष्ठा हो तो असर भी होता है। सभी को अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है। सारे सकुशल बाहर आ गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अब किस तरह से स्वागत होगा, दिवाली मनेगी? दिवाली तो कल से ही मन रही है, जहाँ रास्ते में जगह जगह पटाखे और वेलकम हो रहा था। अच्छा सर, ये बताइए, गब्बर सिंह नेगी जो हैं, उन्होंने न केवल अपना मनोबल बढ़ाए रखा, बल्कि बाकी के जो 40 मजदूर हैं उनका भी मनोबल बढ़ाया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या एक्सपीरियंस उन्होंने आपके साथ शेयर किया? अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई ज्यादा, केवल मिलन हुआ है। थैंक यू। तो ये अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें 41 जिंदगियां, या यूं कहें कि 41 परिवार दांव पर लगे थे, और पता नहीं था कि कब 41 सांसों की डोर टूट जाएगी। लेकिन किसी ने अपना हौसला, अपनी हिम्मत, धैर्य और समन्वय को नहीं खोया, और अदम्य साहस का परिचय देते हुए 17 दिनों तक जंग को जारी रखा। सभी की तबीयत कैसी है सर? बहुत अच्छी है। तो उत्तराखंड के बयानवीर मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, इनको आप सुन रहे थे, जिसमें बहुत ही शॉर्ट में इन्होंने जवाब दिया है। हालांकि विवादों से इनका बहुत पुराना नाता हमेशा से रहा है, लेकिन समय विवाद का नहीं, हर्ष का है। क्योंकि सोचिए, 12 तारीख जिस दिन दीपावली थी, उस दिन सुबह 4 बजे इन तमाम 41 घरों में सन्नाटा पसर गया था, क्योंकि इस घर के तमाम बच्चे पिता, भाई, बेटा इस टनल में फंस गए थे। हाँ, गिरोहीन जब छुड़ा लेंगे, जब हमारे पास होगा। जब गिरवी रखे कितने रुपए मिले? 9,000 लेकर चले थे, 3 लोग आए थे, उधर का भाड़ा दिया था, इधर जब 2 दिन रुके चले गए, हमने अपनी जेब से फिर दे दिया। अब कितनी खुशी हो रही है, दिवाली मना रहे हो? हाँ, घर पे मना रहे होंगे। अब तो हम मोबाइल चलाना नहीं जानते, नहीं देखते रहते। मोदी जी से क्या बात हुई? अभी हम नहीं समझ पाए। हुई ना बात? बेटा ही जाने, जैसी बात हुई थी, मैं तो वही नहीं जाना है। यह है कि 1 लाख रुपये घोषणा किए हैं, ये हमने न्यूज में देखा था। सरकार ने कुछ करा आपके लिए? 1 लाख रुपए की घोषणा की है, यही हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। और आगे क्या है क्या नहीं है, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। बस खुशी के अलावा खुशी में तो सब है। धन्यवाद। तो ये जो चमत्कार हुआ है 17 दिनों के बाद, इसको संपूर्ण विश्व नमस्कार कर रहा है। ये आस्था और विज्ञान का समागम था, और यही वजह है कि टनल के बाहर पूजा अर्चना की जा रही है। बाबा बौखनाग मंदिर में पूजा की गई है। मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने पर पूजा पाठ का दौर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके के तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, जब इस टनल का निर्माण किया जा रहा था, इस टनल के हादसे के पीछे 2 वजहों को जिम्मेदार देवभूमि में माना जा रहा है। पहला, ऑल वेदर रोड का कंस्ट्रक्शन, और दूसरा रीजन माना जा रहा है बाबा बौखनाग मंदिर को तोड़ा गया था टनल बनाने के लिए, जिनकी स्थापना देखिए दोबारा की गई। और जैसे ही मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए, और इसी मंदिर के पीछे एक कथित शिवाकृति भी दिखी थी तांडव मुद्रा में, जिसके बाद
कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या आपकी बातचीत हुई बाहर निकलने के बाद? जी जी, हम साथ में ही थे, अच्छा, वहाँ से साथ में ही आए थे, यहाँ बातचीत हुई थी। तो क्या कुछ बातचीत हुई? किस तरह से आपने स्वागत किया? गले मिले होंगे, जाहिर सी बात है। जी जी जी, गले मिले, पूछे अंदर किस तरह कटा, यही सब बातचीत हुआ। अच्छा, अब त्योहार कैसे मनाएंगे? क्योंकि दिवाली से ही वो वहाँ थे, छठ भी बीच में गुजर गई, अब तो जाने के बाद फिर से दिवाली मनेगी। फिर से दिवाली मनेगी। जी जी अच्छा, कहीं ना कहीं डर का माहौल था जब जी जी जी, डर का माहौल तो पूरा बना हुआ था। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा था, ऑगर मशीन बीच में टूट गई थी, कहा जा रहा था मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। डर उस समय तो थोड़ा सा डर अंदर बन ही गया था ना कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये थोड़ा सा शंका तो मन में था ही। ठीक है, एक और बात। तो कहते हैं कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पिघल जाता है, और उसकी मिसाल साफ तौर पर नजर आई। आपने हो सकता है कि माउंटेन मैन को ना देखा हो, लेकिन इन रैट माइनर्स ने We wanted, and we worked as a wonderful team. And when I say a wonderful team, the best engineers here in India, the army, their engineers, the best I've ever worked with, all the agencies, the federal authority, the state, all the people. It was just a joy to be a part of this successful mission. Just one part, and I've got to go to the temple because I've promised to say thank you for what's happened. Because my friends, if you haven't noticed, I think we've just witnessed a miracle. मैं तो माँ पर बहुत आस्था रखता हूँ और रोज़ हर समय जब अपने काम पर जाता था यहाँ टनल रेस्क्यू के काम के लिए, तो यहीं प्रणाम करके जाता था। तो आज मैंने सोचा उनको दंडवत करके उनका आशीर्वाद लूँ और कहूँ कि सब कुछ ठीक रहे। मैं तो खुशी इसी तरीके से कह सकता हूँ कि जब खुशी के आंसू गिरते हों तो वही सबसे बड़ी भावना है जो दिखाती है कि हम सफल हो गए। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, 12 तारीख जिस दिन मैं आपसे बातचीत कर रही थी, दिवाली का दिन था और ये खबर पढ़ते हुए दुख बहुत हो रहा था कि 41 घरों में दिया नहीं जल पा रहा है। आज उन घरों में दिवाली एक बार फिर से। जब एक कविता है कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वो कल देर रात जो खुशी मिली है, वो जो लोगों के चेहरे पे खुशी, पूरे देशवासियों के चेहरे पे खुशी है, वो खुशी देखते नहीं समा रही है। उत्तराखंड के लोग जितने खुश हैं, आज सबके घर दीपावली। वो जो 41 जो करमवीर है, न्यूज इंडिया ने नाम दिया है करमवीर, जो 41 करमवीर हैं उनके घर आज दिवाली मनाई जाएगी। जो 41 करमवीर हैं उनके घर आज इगास मनाया जाएगा। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इगास मनाएंगे और ढेर सारे पटाखे और दीप जलाएंगे। तो ये बिल्कुल अनुज, यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए। परिजनों की बात लगातार आ रही है। प्रार्थना करता हूँ कि इसका प्रकोप विश्व तक भी चला गया है, क्योंकि भगवान ये बाबा बहुनाग मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सपने में जाए और यहाँ बाबा बहुनाग का मंदिर का भव्य निर्माण करवाने का आदेश कराएं। जय बाबा बासुकी। सोहनलाल अवस्थी, पैतृक पुजारी, 150 सालों से पैतृक पुजारी है, अर्थात पिताजी है, दादा ने। आज मैं पूजा कर रहा हूँ साहब इसके निस्वार्थ भाव से। 2020 में टनल में निस्वार्थ भाव से धूप माचिस अपने जेब से लगाता था। जय, धन्यवाद। अनुज, कहते हैं कि जहां पर आस्था और विज्ञान का समागम हो जाए, मेरे ख्याल में शायद जिस दौरान इस सवाल को उठाने की कोई हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, न्यूज इंडिया ने इस सवाल को रेज किया कि मंदिर को तोड़ करके टनल बनाई गई है और चमत्कार जरूर होगा। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से सबसे पहले खबर न्यूज इंडिया ने चलाई थी कि वहां पे बौखनाग नागराजा का मंदिर बना हुआ था और उसको तोड़ करके टनल बनाई गई थी, आज वही चीज सच साबित हुई।
आस्था और विज्ञान दोनों का ठीक है समागम इस अनुज, टनल यहाँ में पर आपको देखने को रोकूंगी थोड़ी देर के लिए। देखिए दीपक जो कि टनल के अंदर फंसे हुए थे, उनके परिजन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर अगर आप दीपक के पिताजी बोल रहे हैं तो बहुत शुभकामनाएं हैं सर आपको। सर क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हाँ, पहुंच पा रही है। सर कितने खुश हैं आप, आपका बेटा अब घर आ चुका है? जी बहुत खुश है हम। जी बहुत खुश है। जी हाँ, और उत्तरकाशी के मंत्री, प्रधानमंत्री जी और सिपाही लोग जो हमारे सारे आदमी निकालने के लिए मेहनत किए हैं, उसके लिए हमारे तरफ से बहुत भारी पर खुशी है। सर आपका बेटा वापस आ गया है, लेकिन ये 17 दिन तो बहुत मुश्किल रहे होंगे। आपको जी, कैसा बहुत लगा जब मुश्किल। आपको पता चला कि दिवाली के दिन टनल का ये हादसा हो गया है और आपका बेटा अंदर टनल में जी। फंस गया है? जी बहुत दुख हुआ। जी दुख का मारे तो खाना पीना सब छूट गया था। जी अभी कल में ये लड़का निकल गया और सारे निकल गए, बहुत खुश हुए हम। जी अब दिवाली दोबारा मनेगी सर? जी कल बन गया दिवाली, बहुत फटाका उटाका छोड़ा, लोग मिठाई उठाई खिलाया। जी हाँ पटाखा छोड़ा और मिठाई खिलाई। छठ जी। की पूजा के दौरान भी माता रानी से आपने प्रार्थना जरूर करी होगी कि हे छठी जी, मैया बहुत बच्चा निकल प्रार्थना आए की। बाहर। हाँ जी बहुत प्रार्थना किया, बहुत देवता को गोहराए हैं, जी महादेव जी को, सब देवता को, हम्म कि हमारा बच्चा से जल्द निकल जाए और कल किया। और हॉस्पिटल से बात भी हुआ है कि दीपक बोला कि हम ठीक है, 2-3 दिन में आ जाएंगे। ठीक है तो सर देखिए बीच में क्या हुआ था कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था लगातार, बीच में ऑगर मशीन टूट गई थी, उसकी ब्लेड्स अंदर फंस गई थी। जब आपको लगा, हाँ। बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी और देर लगेगी, तो जी, मन में बहुत- पहला भाव क्या था आपके? जी बहुत और चिंता बढ़ गया कि कैसे निकलेगा बच्चा, कैसे सब लोग निकलेंगे, इसलिए बहुत थे हम। और खान फोन में कि दीपक बोला कि हम अब निकल गए हैं और मेडिकल के लिए जा रहे हैं गाड़ी में। तो हम लोग खुशी हुआ कि हम कल गया, हम लोग निकल गए, तो हम बहुत खुश हैं। कल आपकी दीपक से बात हुई या जिस दौरान वो अंदर सुरंग में मौजूद थे उस दौरान भी आपकी बातचीत कराई गई है आपके बेटे से? जी 2-3 दिन बात किया है। अच्छा। और निकलने के बाद भी हाँ। दीपक फोन किया रहा कि पापा हम ठीक है, जी हम 2-3 दिन में आ जाएंगे टेस्ट करके। मुख्यमंत्री ने आपसे बातचीत करी है? नहीं, उन लोग से तो बात नहीं हुआ है। जी जी तो आपको अपडेट मिल रही थी कि आपके बेटे तक खाने पीने की सारी चीजें और सब कुछ पहुंच रहा है? जी 2-4 दिन से बात हो रहा था। हाँ। अच्छा, तो क्या आप लोगों के घर से भी कुछ लोग गए थे वहां पर? जी 4 आदमी गया था जी लेकिन 2 आदमी आ गया, 2 आदमी वही है अभी साथ में वो लोग का। जी जी एक तो मामा है, एक तो चाचा है। जी जी तो उनकी तरफ से तो आपको लगातार सूचनाएं आ रही होंगी सर? जी हाँ, वो लोग डेली फोन कर रहा था। जी तो जैसे जैसे जब देखिए, क्योंकि जिस दिन रेस्क्यू शुरू हुआ था, रेस्क्यू के 2 दिनों के बाद ही अड़चन आनी शुरू हो गई थी, ड्रिलिंग नहीं हो पा रही थी, सरिया बीच में आ रहा था, तो जब आपको ये पता चला तो कैसा लग रहा था? बहुत चिंता और बढ़ गया और खाना पीना ठीक नहीं लग रहा था। अभी बात हुआ है दीपक से, जी तब से ठीक है, बहुत खुश है हम कि हमारा बेटा सब लोग जी निकल गया, बहुत खुश है। तो आपके घर में रिश्तेदार भी बहुत सारे आ रहे होंगे इस समय? जी हाँ, सब लोग आया था गांव का, जी अपना भाई बंधु सब लोग है। सब लोग डेली समझा रहे थे हाँ कि आज निकल जाएगा, कल निकल जाएगा। हाँ वहाँ से भी फोन आ रहा था कि
कल निकलेगा, परसों निकलेगा। फिर भी बीच बीच में मशीन गड़बड़ा जा रहा तो और चिंता बढ़ गया कि कैसे निकलेगा। अभी कल फोन आया तब से खुशी है हम कि हाँ अच्छा से अब घर पर आ जाए, तब देखेंगे तो और खुश होंगे जी। तो आपकी जब बातचीत हुई दीपक से सर, तो आपको कैसा लगा? तबीयत से वो ठीक लग रहे थे कि या लगा कि आवाज में थोड़ी सी कमी बेशी है कुछ? जी थोड़ी कमी बेशी हो गई ही जी। 15-18 दिन बिना खाए पिए रहा है जी। और 2-3 दिन से खाना मिला है, तब थोड़ा आवाज ठीक आ रहा था। अच्छा अच्छा। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार कि आपके बच्चे को बचाने के लिए पूरी टीम लगा दी गई। सर आपको मैं बता दूं कि 7 टीमें तैनात थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, बीएसएनएल, एसवीजीएल, आरवीजीएल, बहुत सारी टीमें तैनात थी सर, और प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे थे। तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। जो सब लोग मिलकर हमारे बच्चे और सब लोग को निकाल के बाहर किया है। इसलिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और सारे सिपाही लोग को हमारा प्रणाम है। बहुत शुक्रिया सर न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। आपको बहुत शुभकामनाएं, आपका बेटा घर वापस लौट आया है। तो दीपक घर वापस लौटे हैं और उनके आने की खुशी में उनके घर में दिवाली का माहौल है और दिए भी जलाए जा रहे हैं, और जले भी क्यों ना। अंत्योदय की बात जहां पर हो, यानी कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का अभ्युदय, विकास, उसकी भी सोच जहां पर हो, तो खुशी तो होगी ही। वक्त छोड़ से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।